भारत और कनाडा के रिश्ते खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर निचले स्तर पर चले गए। पश्चिमी देश कनाडा अपने सहयोगियों को भी भारत के खिलाफ एकजुट करने लगा। कनाडा की करीबी सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर बेहद चिंतित है। भले ही ये देश इस मामले पर टिप्पणी करने में सतर्कता बरत रहे हों, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भारत को सलाह दे दी कि उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया और सलाह के बीच भारत के पुराने दोस्त रूस की अब धमाकेदार एंट्री हो गई। रूस की मीडिया ने कहा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी नरमी रखनी चाहिए और पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। रूस के सरकारी न्यूज नेटवर्क आरटी ने अपने एक लेख में लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को ये दिखाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठा सकते हैं कि उनकी सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर गंभीर है। भारत खालिस्तान को बड़ी चिंता के रूप में देखता है और खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के समाज के लिए भी खतरा है। इसके जरिए ट्रूडो की सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिखों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही। लेख में आगे ये भी लिखा गया कि ट्रूडो ने बिना कोई सबूत पेश किए भारत पर आरोप लगा दिए, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को भारी नुकसान हुआ। दोनों देशों के रिश्ते में तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है जब तक कि कनाडा की सरकार सच में आतंकवाद, अलगाववाद और भारत खिलाफ उग्रवाद के मुद्दे पर काम नहीं करती। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखी झड़प हुई थी। भारत ने खालिस्तान मुद्दे का समाधान होने तक मुक्त व्यापार वार्ता के पीछे हटने की धमकी भी दी थी और अब ट्रूडो ने कनाडा के आंतरिक मामले में भारत के दखल के आरोप लगा दिए। ट्रूडो के आरोप भारत के खिलाफ बदले की कार्रवाई में उठाया गया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ व्यापार वार्ता रोक देंगे। हालांकि कनाडा का इस मामले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों से बात करना अप्रत्याशित था और इसके बाद बात द्विपक्षीय मामले तक नहीं रह गई। आरटी ने अपने एक लेख में आगे ये भी लिखा कि खालिस्तान आंदोलन पहली बार 1940 में सुर्खियों में आया था और भारत ने उसे गैर कानूनी घोषित कर रखा है। भारत की सरकारें इस आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक कर दी थी। उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान आंदोलन से जुड़े कई समूहों को भारत के गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इस विवाद के नतीजे न केवल भारत के साथ कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा इन चारों देशों के साथ मिलकर 5 आइज समूह का हिस्सा है। खैर, जिस तरह से भारत कनाडा के तनाव के बीच रूस की एंट्री हुई, उसके बाद अमेरिका की तो मानो नींद ही उड़ गई और एक बार फिर से ये तय हो गया कि रूस भारत एक साथ आकर अब खालिस्तान मुद्दे का अंत जरूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।